हेलो स्टूडेंट्स। तो आपके एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। आपका सीएससी का भी एग्ज़ाम शुरू हो चुका है, महाराष्ट्र बोर्ड का भी हो चुका है। 27 को आप इसी 27 फरवरी को आप लिख रहे हैं सीबीएसई में केमिस्ट्री एग्ज़ाम, और महाराष्ट्र बोर्ड में आप केमिस्ट्री लिख रहे हैं 29 को। तो साइंस के पेपर सब शुरू हो जाएंगे, और आई होप आप कोई टेंशन नहीं ले रहे हैं और सभी पेपर जो है अच्छे से लिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो बिल्कुल आपको ये सोचना है कि अब साइंस का एग्जाम है, तो इसका मतलब नहीं कि उसके ऊपर टेंशन ले। जैसे बाकी पेपर्स आप लिख रहे हैं वैसे ही आप साइंस के भी पेपर लिखिए। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है साइंस में, और चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, तो स्पेशली केमिस्ट्री के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे मान ली कोई क्वेश्चन दिया है और एमसीक्यू है तो आपको टिक करना है, एक ऑप्शन करेक्ट है। और यदि मान ली कि आपके पास वेरी शॉर्ट आंसर है, तो जनरली क्या होता है कि 20 to 40 वर्ड्स जो है वेरी शॉर्ट में चला जाता है, और 60 to 70 वर्ड्स जो है करीब शॉर्ट आंसर में चले जाते हैं। और उसी तरह से जब आप लॉन्ग आंसर लिखते हैं तो नियरली 100-120 वर्ड्स ऐसे हो जाते हैं। तो वर्ड्स का कोई लिमिट बिल्कुल मान के मत चलिए कि बिल्कुल इतना फिक्स ही है, अप्रॉक्सीमेट जो है इतना होना चाहिए। अब यदि मान ली कि आप देखेंगे कि जो एग्ज़ाम आप लिख रहे हैं उसके अंदर जो मार्किंग स्कीम कैसा है, तो मार्किंग स्कीम बोर्ड के हिसाब से आपको हमेशा शॉर्टकट नहीं जाना है, शॉर्टकट बिल्कुल नहीं जाना है। तो बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से आपको ये देखना है कि यदि कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो पहले लिखिए गिवन दैट, फिर लिखिए फॉर्मूला यूज्ड, और इसके बाद स्टेप वाइज आप आंसर लिखते जाइए। अब जो लास्ट आंसर आपका है वो विदाउट यूनिट है तो भी आपके मार्क्स कटेंगे, तो आंसर जो है विथ यूनिट होना चाहिए। अब मान ली कहीं पे आपने लिखा 200, अब ये 200 मिलीग्राम है, ग्राम है, केजी है, जूल है, कैलोरी है, क्या है? तो यूनिट तो एग्जामिनर देखना चाहेगा कि आपके जो आंसर हैं वो यूनिट के साथ हैं कि नहीं। तो पहले तो नंबर ऑफ वर्ड्स जो है आपके वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन में एक मिनिमम तो इतना होना चाहिए जो मैंने आपसे कहा, इतने वर्ड्स। अब थोड़े बहुत ज़्यादा कम हो तो वो डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन कैसा है। यदि क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन फर्निश करना है, आप उस हिसाब से कीजिए। तो यहाँ पे आपको पूरा जो है क्वेश्चन पेपर सिस्टमेटिक करना है, लेंथ ऑफ द क्वेश्चन वो आपको जो है बहुत अच्छे से रखना है। अब सवाल उठता है कि जब हम बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स जो है वो फिर से भले ही 2 दिन या 3 दिन टाइम बचा हो, फिर भी वो क्या है इंपॉर्टेंट नोट्स बनाना शुरू करते हैं। देखिए जैसे क्रिकेट के अंदर जो है टेस्ट मैच अलग होता है, वनडे का अलग हो गया, 2020 अलग हो गया, तो जैसा फॉर्मेट है वैसा ही हमें मैच खेलना होता है। जैसे आपने देखा ना मैराथन जो है, यदि मान ली कोई 20 किलोमीटर के मैराथन में फर्स्ट आता है, तो ये कोई जरूरी नहीं कि 100 मीटर के रेस में वो फर्स्ट आ जाए, और जो 100 मीटर के रेस में जो फर्स्ट है वो कोई जरूरी नहीं कि मैराथन भी 20 किलोमीटर दौड़ ले। तो जिसका जो फॉर्मेट है उसके अनुसार जो है वर्क करता है। तो उसी तरह से अब हमारा टाइम जो है बिल्कुल 2020 वाला जैसा हो गया। तो अभी आपके पास जो है टाइम कम है, तो भी यदि मान लिए आपने एनसीईआरटी बुक या फिर जो आपका महाराष्ट्र बोर्ड या किसी भी बोर्ड का जो बोर्ड का जो आपका टेक्स्ट बुक है उसमें आपको हाईलाइट करना है, और हाईलाइट करके जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं अंडरलाइन होगी। तो जिस दिन एग्ज़ाम है तो उस दिन आपको ढेर सारे नोट्स नहीं पढ़ने हैं, जो आपने नोट किए हैं बस उन चीज़ों को ही पढ़िए जो अंडरलाइन है, क्योंकि आपने ऑलरेडी डिसाइड किया है ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो यदि मान लिया आपने अभी तक नहीं किया है तो आप लीजिए बिल्कुल हाइलाइटर, और येलो, ग्रीन, रेड जो भी हो, पिंक जो भी हो, उससे आप हाईलाइट कीजिए वो चीज़ें जिसको सिर्फ पढ़ें तो वो एक चैप्टर का जो है समरी के जैसा हो जाए। तो ये जो है आपको अंडरलाइन करके, अच्छा इसी तरह से अब आगे के एग्जाम में भी आपको जो है कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो आपने जो है बिल्कुल फार्मूला जो है लिस्ट बनाया होगा। तो जैसे फिजिकल के अंदर जो है आपको क्या होना चाहिए, एक वाइट शीट के ऊपर सारे के सारे फार्मूले आपके पास होने चाहिए, ताकि कोई भी चैप्टर को आप सॉल्व कर रहे हैं तो उस फार्मूले की शीट को आप देख लें तो आपको काफ़ी समझ में आ जाएगा कि हाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। उसी तरह से यदि आप इनऑर्गेनिक की तैयारी कर रहे हैं तो इनऑर्गेनिक में जो टिपिकल रिएक्शंस हैं उनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। अब जैसे कोई भी बोर्ड हो
तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो इम्पॉर्टेंट होता ही है, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे महाराष्ट्र हो, या कोई भी अलग बोर्ड हो। तो आप देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो उसके अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो नॉमेनक्लेचर है, तो नेम टू फॉर्मूले, फॉर्मूले टू नेम बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए। इसी तरह से आप देखेंगे कि जब आप ले रहे हैं आइसोमेरिज्म, तो उसका भी आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन से कॉम्प्लेक्सेज क्या आइसोमेरिज्म है। फिर इसका देखेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, CFAC है। तो CFAC के एग्जाम्पल आपको मालूम होने चाहिए। स्प्लिटिंग यदि टेट्राहेड्रल है तो कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा तो कैसा होगा। तो कुल मिला के जो है, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसका जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट आपको मालूम होना चाहिए। किसी भी चैप्टर के अंदर आप यदि मान लीजिए प्रीवियस 3-4 साल के यदि आप पेपर देख लें, चलिए 5 साल का आप यदि पेपर देख ले रहे हैं, तो आपको मालूम चल जाएगा कि एग्जामिनर किस चैप्टर के ऊपर, किस क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा जो है फोकस करता है। तो वो क्वेश्चन तो आपको करने ही है। अब कई बार होता है कि 1-2 चैप्टर हमारे कमज़ोर हैं, या तो फिर हमने उसकी तैयारी नहीं की है। तो आपको क्या करना है, उस चैप्टर का जो है जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व कीजिए। अब देखिए, मान लीजिए यदि क्वेश्चन पेपर के अंदर इंटरनल चॉइस है, तो बहुत अच्छी बात है, हो सकता है आपको चॉइस में वो क्वेश्चन मिल जाए जो आपने अच्छे से तैयारी नहीं की हो। तो एक ये चांस है कि आपका वो जो वीक पड़ा है चैप्टर, उसका जो है मैनेज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ बिल्कुल याद रखना है कि जो चैप्टर बहुत अच्छा है तो उसको बहुत अच्छे से तैयारी बिल्कुल फुल प्रूफ 100% कर लीजिए। जो तैयारी अच्छे से नहीं है उस पर ज़्यादा ध्यान अब देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज का डेट है 25 और आपका 27 को CBSE का जो है केमिस्ट्री एग्ज़ाम, और 29 तारीख को जो है महाराष्ट्र बोर्ड के एग्ज़ाम। तो अब आपके पास समय कम है, तो समय कम रहने की वजह से आपको बहुत ही स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा। और अभी हार्डवर्क नहीं, स्मार्ट वर्क ये हो गया कि ये चैप्टर के अंदर इस किस क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा फोकस एग्जामिनर ने किया है, उसको तो बिल्कुल कर ही लेना है। तो इस तरह से जो है प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको हेल्प करेगा आपको अपनी तैयारी करने के लिए। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे ऑर्गेनिक है, तो ऑर्गेनिक में आप वो रिएक्शंस याद कीजिए जो नेम के साथ है, जैसे वुड्स रिएक्शन, कोल्बे सिंथेसिस, ऐसे जो नाम के साथ जो रिएक्शंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि डी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक में, तो वहाँ पे KMnO4, K2Cr2O7, इनके रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चाहे फिजिकल हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, फिजिकल है तो आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, और इनऑर्गेनिक है तो जितना कंसेप्ट आपको इनऑर्गेनिक का याद होगा उतना आपका सब्जेक्ट ईजी हो जाएगा। तो आई होप बिल्कुल आप लोग जो हैं चीज़ों को वैसे ही मैनेज कर रहे हैं जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी ये टाइम ऐसा है कि एक बार तो याद दिलाना बनता ही है। और जब आप एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हैं तो उस समय आपको ये इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है कि सामने वाला जो है इस एग्ज़ाम को इतना जल्दी लिख रहा है और मैं तो पीछे नहीं रह गया। अब वो सामने वाला क्या लिख रहा है क्या नहीं लिख रहा है उसको आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि साल भर जो इंस्टीट्यूट एग्ज़ाम कंडक्ट करता है वो एग्ज़ाम हमेशा देते रहना चाहिए, ताकि एग्ज़ाम फेयर ख़त्म हो जाए। तो इस एग्ज़ाम में भी आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से जो है पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। जो चॉइस क्वेश्चन है उसको देखिए, जो इजी क्वेश्चन हो उसको कीजिए, चाहे इजी हो चाहे डिफिकल्ट हो, मार्क्स तो उतने ही मिलेंगे। और मार्किंग स्कीम जो है उसको देखते हुए आपको जो है नंबर ऑफ वर्ड्स, पैराग्राफ, ये सब। अच्छा, जहाँ पे डायग्राम जो है पॉसिबिलिटी है कि इस पे डायग्राम तो हम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि केमिकल काइनेटिक्स में यदि क्वेश्चन आ जाए रेट ऑफ रिएक्शन का, और आपको जो है मालूम है कि रेट का ये जो है डायग्राम होता है, तो आप डायग्राम बनाइए वहाँ पे। तो जहाँ भी फर्नेस इन्फॉर्मेशन करना है वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए, उसके अंदर जो है कोई एम्बिग्विटी नहीं, और क्लैरिटी बिल्कुल होनी चाहिए कि आप जो कहना चाहते हैं वो यही पॉइंट है, एग्जामिनर देख ले। अच्छा, जब आप देखेंगे कि एग्जामिनर जो है रीड करेगा तो देखिएगा गिवन दैट है, फॉर्मूला यूज्ड है, आपने स्टेप्स भी लिए हैं, और नंबर ऑफ जो यूनिट है उसका भी आपने जिक्र किया है कि आपके आंसर का यूनिट ये है, तो फिर आपको 100% मार्क्स मिलेंगे ही। लेकिन यदि मान लीजिए आपने इसमें थोड़ी सी कंजूसी की और वेरी शॉर्ट को शॉर्ट कर दिया, वेरी शॉर्ट को शॉर्ट, शॉर्ट को वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग को वेरी शॉर्ट कर दिया, तो फिर आपके मार्किंग स्कीम बिल्कुल बिगड़ जाएंगे। और फिर वही कहते हैं ना कि स्टूडेंट्स आते हैं बोलते हैं कि हमारे पेपर तो बहुत अच्छे गए लेकिन मार्क्स नहीं मिला। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि पेपर तो ईजी है लेकिन टाइम ही नहीं मिला। इसका मतलब क्या हो गया, आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का ख्याल रखना है।
तो आप जब घर में भी, अपने स्टडी रूम में भी जब आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्वेश्चन को बार बार लिख के देखें। कई बार लिखने के बाद आपको मालूम चलता है कि इसमें क्या क्या मिस्टेक्स हैं। तो हर बार लिखिए, लेंथ देखिए आप मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं, जो मॉडल पेपर आपके पास दिए गए हैं उसके अंदर कितना आंसर लिखा है वो सब देखिए, और इसके बाद बहुत ही अच्छे ढंग से एग्ज़ाम लिखिए। अगले वीडियो में हम जो है जेई मेन की कैसे तैयारी करें, भाई जनवरी वाला तो एग्ज़ाम हो गया है, नेक्स्ट वाला तो बचा है ना, तो जेई मेन की कैसे तैयारी करें, नीट की कैसे तैयारी करें, उनके ऊपर भी जो ऐसे शॉर्ट वीडियोस आते रहेंगे। और आपके यदि कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पे दीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। आप जो है बिल्कुल अच्छे से एग्ज़ाम लिखिए और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ओके, बाय।